गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जैसे पढ़े थे पार्ट 2 में जो है ठोस अवस्था में फ्रैंकल और जो है शॉटकी इफेक्ट। अब उसके बाद जो है हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें है ठोस में विद्युतीय गुण। तो अब हम ध्यान देंगे ठोस में विद्युतीय गुण। तो सबसे पहले ठोस में जो है विद्युतीय गुण के आधार पर जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक या कुचालक। अब ठोस में विद्युतीय गुण के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक। तो चालक क्या होते हैं? मतलब चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है लेकिन प्रतिरोधिकता जो होती है वो कम होती है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता अधिक होती है लेकिन प्रतिरोधिकता जो होती है कम होती है, और इन पदार्थ को यदि विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चालक। जैसे धातुओं में सभी धातुएं हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन इत्यादि, ये सभी जो है धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं चालक होती हैं। दूसरा है अचालक, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। ये पदार्थ की जो है प्रतिरोधिकता जो होती है बहुत अधिक होती है लेकिन विद्युत चालकता जो होती है वह बहुत कम होती है। तो ऐसे पदार्थ को जो है हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जैसे रबड़, कांच और प्लास्टिक, ये जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो है चालकता जो होती है बहुत कम होती है लेकिन प्रतिरोधकता जो होती है वह बहुत अधिक होती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? अचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक का मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें जिनकी चालकता जो होती है चालक और अचालक के जो है बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और इसमें जो है इनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसमें जो है विद्युत का प्रवाह धीरे धीरे होता है या कम मात्रा में होता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ये जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हम पहले पढ़े थे ठोस में जो है विद्युतीय गुण। तो ठोस में जो है विद्युतीय गुण जो होते हैं वह 3 होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक में जो है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा उसको हम जो है चालक कहेंगे। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अब इन तीनों को जो है हम बैंड सिद्धांत के आधार पर समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक का। तो ध्यान देंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या हम इसको जो है बांड सिद्धांत के आधार पर कैसे करते हैं? पहला होता है बांड। बांड क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि बांड क्या होता है। चालक बंध और संयोजी बंध के बीच में बैंड अंतराल। बैंड अंतराल किसे कहते हैं? ध्यान देंगे कि चालक बंध, ये चालक बंध है, और संयोजी बंध के बीच का जो अंतराल होता है इसी को जो है हम क्या कहते हैं? बैंड अंतराल कहते हैं। मतलब ये आपका जो है चालक बैंड और ये जो है संयोजी बैंड के बीच का जो अंतराल होगा इसी को हम क्या कहेंगे?
बांड अंतराल कहते हैं। जिसमें चालक में जो बांड अंतराल होता है वह जो है बहुत कम होता है, मतलब जीरो होता है, मतलब बांड एनर्जी जो इसकी होती है वह क्या होती है, बहुत कम होती है। और अर्धचालक में जब हम चलते हैं तो अर्धचालक में क्या होता है कि बांड एनर्जी जो होती है वह बहुत अधिक होती है, ये जो है आपका बहुत अधिक होती है। और जब हम इसके बाद चलते हैं अर्धचालक में, तो अर्धचालक में जो है हम चलते हैं तो इसमें जो है गैप जो होता है, इसमें जो होता है आपका 3eV, ये जो है आपका चालक बैंड है और ये आपका जो है सहयोजी बैंड है और ये जो है आपका ऊर्जा अंतराल है। ये जो है आपका चालक बैंड और ये आपका सहयोजी बैंड, इसको हम कहते हैं अचालक, और ये आपका जो है अर्धचालक है। तो अब हम ध्यान देंगे सबसे पहले कि हम इसको बैंड सिद्धांत के आधार पर जो है किस प्रकार से जो है व्याख्या इसकी करती हैं। तो हम सबसे पहले चालक में देते हैं। चालक में जो देखते हैं बैंड अंतराल का जो मान होता है वह बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है कि सहयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस से जो है रिमूव करके जो है चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसमें विद्युत का जो है प्रवाह जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर होता है। तो बैंड अंतराल क्या होता है? बैंड अंतराल चालक बैंड और सहयोजी बैंड के बीच का जो अंतर होता है, मध्य की ऊर्जा जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंड अंतराल बोलते हैं। अब अर्धचालक में जब चलते हैं तो हम अर्धचालक में जब देखते हैं कि चालक बंध और सहयोजी बंध के बीच में जो एनर्जी का जो ग्राफ होता है, एनर्जी बैंड अंतराल होता है, वह बहुत अधिक होता है। इसलिए इसमें जो है विद्युत का प्रवाह जो है आसानी से नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें चालक बंध और सहयोजी बंध के बीच का जो गैप होता है, अंतराल जो होता है, वह कम होता है, अल्प होता है। इसलिए सहयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन जो है धीरे से जो है चालक बंध में चले जाते हैं। इसलिए इसमें जो है विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसमें जो है बहुत कम मात्रा में जो है विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ये जो है बैंड सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या था कि मतलब कि चालक में क्या होगा? चालक में ये होगा कि सहयोजी बंध और चालक बंध के बीच का जो गैप होगा वह बहुत कम होगा। और इसमें अचालक में क्या होगा? सहयोजी बंध और चालक बंध के बीच का जो गैप होता है वह बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण जो है इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन इसमें जो है नहीं जा पाते, इसलिए इसमें विद्युत का जो है प्रवाह जो है नहीं हो पाता, इसीलिए इसे कुचालक भी कहते हैं। तीसरा है अर्धचालक। इसमें सहयोजी बंध और चालक बंध के बीच का जो गैप होता है वह बहुत कम होता है। उसका गैप जो होता है बच्चों इसमें बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें विद्युत का प्रवाह जो है बहुत धीरे धीरे मात्रा में होता रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक की परिभाषा हम इसके पहले बता चुके थे कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो होती है चालक जो है और अचालक के जो है बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे हमने बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अर्धचालक के बाद अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार। तो अशुद्धियों के आधार पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की अशुद्धियों के आधार पर इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो है दो टाइप होते हैं, पहला एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? एन टाइप जो है अर्धचालक मतलब एन टाइप के जो अर्धचालक जब किसी पदार्थ में
जब किसी पदार्थ में सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई पंच तत्व की संयोजकता की अशुद्धियाँ जो मिलाई जाती हैं, तो इस प्रकार का जो चालक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप जो है अर्धचालक। तो ध्यान देंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई पंच तत्व की संयोजकता, पंच तत्व की संयोजकता मतलब जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ जब आपस में मिलाई जाती हैं तो कौन सा बनता है, इसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो मतलब हम इसकी परिभाषा ये देंगे कि जब सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम में किसी पंच तत्व मतलब कि फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ जब आपस में मिलाई जाती हैं तो जो है एन टाइप जो है बनाया जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो ध्यान देंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपका सिलिकॉन का एटम है, ये सिलिकॉन है एटम्स, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के बीच में जो है किसकी अशुद्धियाँ मिलाई गई यहाँ पर, फास्फोरस की। फास्फोरस की क्यों मिलाई गई, क्योंकि फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इसलिए इसकी जो है अशुद्धियाँ जो है मिलाई गई। तो इस प्रकार का जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक को जो है। अब यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4, सिलिकॉन की संयोजकता जो है 4, सिलिकॉन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 4, सिलिकॉन की संयोजकता 4, सब यहाँ पर आपस हो जाएंगे, ये सब जो है 4, ये सब ये हो गए, ये आपस में जो है मिल जाएंगे। ये आपस में जो है मिल जाएंगे, ये जो है इनकी वैलेंसी जो है फुल हो गई, ये हो गए। इसको जो है बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ फास्फोरस के पास जो है संयोजी कोष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में मतलब फ्री अवस्था में पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो एन टाइप के जो कंडक्टर होते हैं, ये जो होते हैं एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जब सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम में, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई पंच तत्व की संयोजकता, जैसे मतलब फास्फोरस और जो है आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ जो है आपस में मिला के जो है एन टाइप जो है अर्धचालक बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिलिकॉन के जो है 4 परमाणु, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जो है साझेदारी करके फास्फोरस के जो है बंध बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका बच जाता है, जो है मुक्त अवस्था में बचता है। तो हम बताएंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो है प्रवाह या विद्युत का प्रवाह इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें जो है विद्युत का प्रवाह जो है किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब इसका जो है हम बैंड सिद्धांत के आधार पर यदि इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपका चालक बंध है, चालक बैंड है, और ये जो है आपका संयोजी बंध है, संयोजी बैंड है, और इसके बीच में कोई जो है 5, इसमें जो है ऐड द 5 ग्रुप एलिमेंट, मतलब कोई 5 समूह का जो है एलिमेंट यहाँ पर जो है आपस में जब मिलता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है। मतलब ये जो है संयोजी बंध से किसमें चला गया, चालक बंध के बीच में जो है चला गया। तो इस लेयर को जो ये जो आपके बीच का जो ये लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेमी डोनर, सेमी डोनर लीवर। ये जो है इसमें से संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो है इस 5 एलिमेंट मतलब 5वें समूह पे से जो है
एलिमेंट जो है आपस में सहयोग करके इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है चालक बैंड में चला जाता है। इसलिए विद्युत का प्रवाह जो है इसमें एन टाइप में जो है बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये जो है आपके थे एन टाइप जो है अर्धचालक। अब हम इसी पर पढ़ेंगे पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, ध्यान देना है इसमें। पी टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर, इसमें ध्यान देना है जैसे हमने इसके पहले बताया था एन टाइप अर्धचालक में कि जब किसी सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच तत्व की सर्जकता जो है की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो एन टाइप बनता है। और जो है पी टाइप कैसे बनता है, पी टाइप में ध्यान देंगे कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है कोई तीन तत्व की सर्जकता, तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले जब की अशुद्धियाँ जब मिलाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम और बोरान, इनकी जब अशुद्धियाँ आपस में मिलाई जाती हैं तो कौन सा बनता है, पी टाइप जो है अर्धचालक, पी टाइप जो है अर्धचालक बनता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो इसमें जो है विद्युत का प्रवाह जो होता है कोटर या जो है इसके द्वारा धनायनों द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देंगे सिलिकॉन एटम जो है यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर जो है सिलिकॉन एटम यहाँ पर जो बीच में है यहाँ पर सिलिकॉन से कौन जुड़ जाता है, बोरान एलिमेंट जो है जुड़ जाता है। बोरान एलिमेंट जब जुड़ता है तो अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब सिलिकॉन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन बोरान के जो है 3 इलेक्ट्रॉन से जो है आपस में जो है जुड़कर संयोजी बंध बना लेते हैं और इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है बोरान का क्या होता है, शेष बच जाता है। बोरान का जो है सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है शेष बच जाता है, यही धनायन के रूप में काम करता है और विद्युत का प्रवाह जो होता है उन्हीं धनायनों के कारण होता है, उन्हीं जो है धनायनों के कारण होता है, धनायनों के कारण होता है। अब इसका हम जो है देख लेते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर जो है एन टाइप को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका ये है चालक बैंड और ये जो है दूसरा है आपका संयोजी बैंड। यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई जो है जुड़ा हुआ है एट द 3 ग्रुप एलिमेंट, मतलब तीसरे समूह का एलिमेंट जो है बोरान या वो जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर जाएंगे, इस धनायन में जाएंगे। मतलब संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन जो एक धनायन होता है, ये धनायन जो होता है आपका धनायन या इसको जो है कोटर कहते हैं, ये किसमें जाएगा, जो है चालक बंध में जाएगा। तो इस जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, रिस्पेक्ट लेयर, इसको जो है ग्रहण करता है, ये धन आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसमें इस कारण जो है इसमें जो है विद्युत का जो है प्रवाह जो है अल्प मात्रा में होता रहता है। इसका जो है किसमें होता है, अल्प मात्रा में होता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है कि ऐसे तत्व जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई 3 तत्व की, मतलब जिसकी सर्जकता जो है 3 हो, जैसे बोरान और एल्युमिनियम की अशुद्धियाँ मिलाकर जो है पी टाइप अर्धचालक बनाया जाता है, पी टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन के 4 एटम बोरान के 3 एटम से जो है सहयोग कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ बच जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वह धनायन के रूप में काम करता है और उसी के कारण इसमें जो है विद्युत का जो है प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। यहाँ पर हमने जो है बैंड सिद्धांत के आधार पर जो है पी टाइप अर्धचालक को जो है व्याख्या किया कि सबसे पहले मान लेंगे ये संयोजी कोश है और ये चालक कोश है, इसके बीच में जो है कोई तीसरे ग्रुप का एलिमेंट जो है आपस में जुड़ा हुआ है और इस स्तर को, इस लेयर को जो है हम बोलते हैं रिस्पेक्ट, मतलब ग्रहण लेयर जो है। और यहाँ से जो है इसका जो धन वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कहाँ पर चला गया, चालक बैंड में चला गया और इस कारण इसमें जो है विद्युत का प्रवाह होता रहता है। अब हम इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ठोस में चुंबकीय गुण। ठोस में चुंबकीय गुण, ठोस में चुंबकीय गुण, ध्यान देंगे ठोस में चुंबकीय गुण।
ठोस में चुंबकीय गुण। ध्यान दें, ठोस में चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा है पतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। और पांचवा है फेरो चुंबकीय पदार्थ। अब ध्यान देंगे, अनुचुंबकीय मतलब ठोस में चुंबकीय गुण के आधार पर इनको जो है हम 5 भागों में जो है बांटा गया है। पहला अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा पतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, पांचवा फेरो चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और यदि इनको जो है हम विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे फेरस आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयंस, इसके बाद आपके मैग्नीज, ये सब जो है ऐसे हैं। इसमें हम देखेंगे मतलब जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। यदि अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसको हम पतिचुंबकीय बोलेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको पता लगाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर Fe2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है फेरस का कण, आयरन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p पर 6 3s2 3p पर 6 और 3d पर जो है 6 और 4s2। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये 26 हुआ कितने हैं, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 26 है। तो अब यहाँ पर Fe पर कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे Fe पर 2 आवेश। तो 2 आवेश है तो इसके बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p पर 6 3s2 3p पर 6 और 3d पर 6। मतलब इसमें देखेंगे, लास्ट वाले में देखेंगे d ऑर्बिटल्स में। अब d में देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, 5d में जो है 5 उपकोष होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अब आपको मिल जाएगी। अयुग्मित कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। कितने हो गए, 6 हो गए। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। इसी तरह जो है हम कॉपर और मैग्नीज का भी निकालेंगे। कॉपर और मैग्नीज का भी जो है हम इसी तरह निकालेंगे। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसकी अंतिम कोश में जितने आवेश रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन जो है हम बाहर निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किस जो है कोश में है। तो उस कोश में जो है इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। यदि वो अनपेयर्ड में है, सिंगल है, तो वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और यदि पेयर में है मतलब युग्मित है, 2 जोड़े में है, तो वो जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें जैसे कितना आ गया, 4। इसी तरह कॉपर और मैग्नीज में भी निकालेंगे तो भी क्या आएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा है पतिचुंबकीय पदार्थ। पतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
अतिचुंबकीय कहते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे जो है हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ऑक्साइड आयन। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले सोडियम का कितना हो गया 11, 1s2, 2s2, 2p/6 और 3s1। अब यहाँ पर देखेंगे सोडियम प्लस में है तो 1s2, 2s2, 2p पर जो है 6, p पर में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 0। तो ये क्या है, सब युग्मित है, तो ये कौन से पदार्थ हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय। इसी तरह बच्चों मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोराइड, इस सब में भी देखेंगे तो क्या आएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है शून्य होता है, और यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हटा लिया जाता है तो चुंबक का गुण प्रदर्शित हो जाता है। तो जैसे आयरन हो गया, जैसे आयरन को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे और फिर उसका चुंबकीय प्रभाव हटा दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें भी चुंबक के क्या होते हैं, गुण आ जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये सब है। तीसरा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा, उसको बोलेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे मैग्नीज। और हेरो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, मतलब ये वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन जो है समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे जो है पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है समांतर क्रम में जो है वो, मतलब इस तरह से ऊपर और नीचे इस तरह से समांतर क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे कोबाल्ट। तो बच्चों हमें ध्यान देंगे कि ठोस में चुंबकीय गुण जो है 5 प्रकार के होते हैं, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय और फेरो चुंबकीय पदार्थ। ये 5 जैसे इसमें बताए थे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसमें जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर, चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप रख देते हैं तो इनका रख देकर हटा लेने पर जो है इनका चुंबक के गुण प्रदर्शित हो जाएंगे। मतलब ऐसे पदार्थ जिन यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर चुंबक के गुण प्रदर्शित हो जाएंगे, तो इनको बोलेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे आयरन है, लोहा है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए और फिर हटा लेंगे चुंबकीय प्रभाव, तो उसमें देखेंगे कि चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको लौह चुंबकीय। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ मतलब ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनका जो है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह शून्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, एमएन। जैसे एमएन, मैग्नीज और फेरो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है समांतर क्रम में होते हैं, उन्हें फेरो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कोबाल्ट। तो बच्चों हम जो है इस पाठ में जो है पढ़े जो है आपके ठोस में जो है विद्युतीय गुण, दूसरा अर्धचालक और तीसरा जो है ठोस में जो है चुंबकीय गुण, ठोस में जो है चुंबकीय गुण जो है ये पढ़े हैं। ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया, और इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से जो है इसको पूछने का जो है प्रयास करेंगे, और सभी लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया।